When today I'll discuss about self-induction and inductance. This one both are different things. Here, inductance is the property and self-induction is the phenomena. तो एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग रेसिस्टेंस और रेसिस्टर के बारे में जानते हैं कि रेसिस्टर इज अ डिवाइस एंड रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि ये डिवाइस जो आपको ये दिख रहा है सोलेनॉइड यहाँ पे जो है इसको यहाँ सोलेनॉइड जैसा ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेना पड़ता है जिसको बोलते हैं इंडक्टर। ठीक है, और इस डिवाइस में जब करंट फ्लो होने लगता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण वहाँ पे सेल्फ इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है जिसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। वो फेनोमेना हो गया। ठीक है, और इंडक्शन उसका क्या हो गया, प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब कम ज़्यादा होना, क्या होना, वही सब चीज़ इसमें हम लोग अभी रीड करेंगे। तो देखो, हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि मान लो ये हमारा क्या है, मानना नहीं है, यहाँ पे क्या रखें हम, सोलेनॉइड बना के रखें दिस वन। तो ये सोलेनॉइड है, इसको V वोल्ट के बैटरी से दिए हुए और यहाँ पे देखो स्विच लगा हुआ है। तो यदि इस तरीके से हम मान लें कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, थोड़ा ए एग्जांपल के लिए है, V इज इक्वल टू 10 वोल्ट, मतलब यहाँ पे 10 वोल्ट है। और यदि हम रेसिस्टेंस की बात करें कि रेसिस्टेंस इसमें जो इस सोलेनॉइड में रेसिस्टेंस जो है वो लगभग 5 ओम के बराबर है, 5 ओम के इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे करंट कितना डेवलप हो जाएगा हमारा, I इज इक्वल्स टू V बाई आर, वी नो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो दिस वन विल बी 10/5, सो दिस वन 2 एम्पियर। करंट हमारा कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या यदि इसमें हम इस स्विच को टैप कर दें यहाँ पे, जैसे ही करंट इसमें फ्लो होना स्टार्ट होगा तो क्या 100% 2 एम्पियर तुरंत फ्लो हो जाएगा इसमें, या कुछ टाइम लेगा। तो दे विल टेक टाइम, भले ही वो 1 सेकेंड ले या 1 सेकेंड से नीचे ले, माइक्रो सेकेंड ले, कुछ भी ले, लेकिन टाइम कुछ लेगा। ये पूरा फ्लो होने में 2 एम्पियर करंट इसमें फ्लो होने में थोड़ा सा टाइम तो लेगा। ठीक है, तो दैट वन टाइम, जो टाइम यहाँ पे ले रहा है उसी चेंजिंग में टाइम, मान लो यहाँ पे टाइम जो लग रहा है वो जीरो, स्टार्टिंग में तो क्या होगा, जीरो, और जीरो से थोड़ा आगे बढ़ेगा टाइम। तो टाइम यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, टाइम के चेंज होने के कारण यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है, मतलब करंट के चेंज होने में जो टाइम ले रहा है, इसका हम यदि ग्राफ से समझें, इसको यदि हम ग्राफ से समझें तो देखो इस तरीके से होगा। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 एम्पियर करंट विल टेक टाइम टू फ्लो इन करंट दिस सर्किट। इस सर्किट में 2 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो होने में कुछ टाइम लेगा। तो इसको ग्राफिकली यदि हम समझना चाहें तो देखो इस तरीके से बनाएंगे दिस वन ग्राफ। वन साइड हम ले लेते हैं टाइम पीरियड, अनदर वन साइड ले लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, दिस वे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे करंट जो है कुछ इस तरीके से इंक्रीज होगा, शुरू में देखो इंक्रीज हो रहा है और फाइनली स्टार्टिंग में क्या है, जीरो एम्पियर। तो यहाँ से यहाँ तक 2 एम्पियर हमारा करंट मान लो है दिस वन। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में देखो टाइम तो कुछ तो टाइम लेगा, उतना फ्लो होने में उसको कुछ टाइम लगेगा, भले ही माइक्रो सेकेंड में ही सही, बट कुछ टाइम तो ये ले रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। मतलब इसके बाद 2 एम्पियर के बाद आगे तो बढ़ेगा नहीं, बिकॉज हमारा करंट कितना है, 2 एम्पियर मैक्सिमम है। मतलब यहाँ से यहाँ तक में वो टाइम ले रहा है, मतलब करंट जो है वो वहाँ से 0 से 2 एम्पियर तक जाने में कुछ टाइम ले रहा है। मतलब करंट जो है वो चेंज हो रहा है हमारा। ठीक है, इतना टाइम तक के लिए वो करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यदि करंट चेंज हो रहा है तो 100% यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। यदि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो 100% इसमें क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, इस सोलेनॉइड में करंट मेरा धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है, माइक्रो सेकेंड में, तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा। तो यहाँ पे 100% क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी, हम लोग प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे हम लोग सोलेनॉइड का फॉर्मूला जानते हैं, क्या चीज़, फॉर सोलेनॉइड B इज इक्वल्स टू क्या जानते हैं, μ0 Ni, दिस वन फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंडीशन है कि यदि करंट हमारा चेंज होगा, यहाँ पे लिखते हैं इफ़ करंट चेंज होगा तो फ्लक्स 100% क्या होगा, चेंज होगा। करंट के चेंज होने से फ्लक्स मेरा चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, B इंटू ए, यू नो ऑलरेडी अबाउट दिस। फ्लक्स क्या होता है, B इंटू ए। ठीक है, तो B इंटू ए यहाँ पे हो गया। अब फ्लक्स B इंटू ए है तो A का देखो वैल्यू यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, B का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, B इज इक्वल टू μ0 Ni, इसके जगह पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा B का वैल्यू आ जाए, फाई का वैल्यू आ जाएगा μ0 Nia, दिस वन। ये हमारा फ्लक्स यहाँ पे फिलहाल मिल गया। अब यदि हम बात करें कि ठीक है n टर्न्स, सोलेनॉइड में तो n टर्न्स है, तो n टर्न्स के लिए यहाँ पे यदि बोले फोर n टर्न्स, तो n टर्न्स के लिए हमारा जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देखो तो n टर्न्स के लिए फ्लक्स क्या होगा, F
फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू एन बी ए लिखेंगे हम यहाँ पे, एन बी ए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स एन जो है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, हम लोग पहले भी इसको रीड कर चुके हैं। तो एन बी है, तो अब फिर से एक बार वैल्यू पुट कर दो बी का यहाँ पे, तो बी का वैल्यू पुट करेंगे यदि यहाँ पे, तो हमारा क्या है वही चीज़ म्यू ज़ीरो एन आई, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं म्यू ज़ीरो स्मॉल एन आई इंटू दिस वन। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा एन म्यू ज़ीरो एन आई ए। अब एन का वैल्यू भी पुट कर दो, तो एन का वैल्यू हम लोग जानते हैं एन का होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे यदि उसको पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है, देखो एन म्यू ज़ीरो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इसके लिए, दिस वन स्मॉल एन के लिए, इंटू आई ए इतना। तो अब इसको कैलकुलेट करोगे आगे तो क्या मिलेगा, एन इंटू एन, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर आई ए डिवाइडेड बाय एल आ गया, मतलब आ गया मेरा रिजल्ट क्या, म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर आई ए डिवाइड बाय एल। तो यहाँ से ये टोटल हमारा फ्लक्स मिल गया, टोटल फ्लक्स फॉर एन टर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है वो समझो, थोड़ा यहाँ पे समझने की चीज़ है आपको। म्यू ज़ीरो देखो यहाँ पे चेंज करेगा नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स तो जो रखे हैं उस सोलेनॉइड के लिए वही रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स मेरा चेंज नहीं हो रहा है, म्यू ज़ीरो चेंज नहीं हो रहा है, फिर एरिया नहीं चेंज हो रहा है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया वहाँ पे हम चेंज नहीं कर रहे हैं, टर्न्स का लेंथ चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है। सो वी कैन से हियर इफ करंट विल चेंज देन फ्लक्स विल ऑल्सो चेंज। हम लोग उस स्टार्टिंग में बोले वहाँ पे कि यदि मेरा 0 से 2 एम्पियर जाने में कुछ टाइम ले रहा है, इसका मतलब है कि मेरा करंट जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब करंट में चेंजेस आ रहा है। और यदि करंट में चेंजेस आ रहा है तो 100% वी कैन से इफ करंट विल चेंज देन 100% क्या चेंज होगा, फ्लक्स विल चेंज। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि फ्लक्स विल चेंज देन 100% करंट विल चेंज। और एक चीज़ और यहाँ पे जान लो कि यदि यहाँ पे फ्लक्स चेंज होता है, ऐसे हम बोल सकते हैं कि दिस वन इंक्रीज देन करंट विल ऑल्सो इंक्रीज, बाकी जितना भी टर्म है यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि व्हेन फ्लक्स चेंज देन देयर ईएमएफ विल प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग, सॉरी लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या डेवलप होगा वहाँ पे, इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा। कि फैराडेज, हाँ फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या डेवलप होगा, इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा, इंड्यूस्ड करंट। और साथ ही साथ ईएमएफ भी डेवलप होगा वहाँ पे हमारा। तो कौन सा ये ईएमएफ हमारा, जब करंट इंड्यूस करंट डेवलप हो रहा है, ईएमएफ डेवलप हो रहा है, दोनों वहाँ पे डेवलप होगा हमारा 100%। तो जो ईएमएफ यहाँ पे डेवलप होगा, दिस वन ईएमएफ, इसी को बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो इसके अंदर करंट के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने से हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वहाँ पे डेवलप हो रहा है, दैट इज़ द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसी को हम लोग सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा और थ्योरी से हम लोग इसको समझते हैं। देखो अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ तो हम लोग समझ गए कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, या तो सेल्फ इंडक्शन यहाँ पे क्या है, उस चीज़ को समझे आप। और अब समझते हैं हम लोग कि इंडक्टेंस क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसी थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पे क्या देखें कि दिस वन कांस्टेंट, दिस वन कांस्टेंट, दिस वन एरिया कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, तो क्या है, करंट पे डिपेंड सिर्फ कर रहा है। मतलब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फाई जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब इफ फ्लक्स विल चेंज देन, इफ करंट विल चेंज देन 100% फ्लक्स विल चेंज। ओके, तो यहाँ पे इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग प्रीवियसली सोचें। तो देखो हम लोग जानते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, ठीक है। और भी जानते हैं क्या चीज़, कैपेसिटेंस के लिए, ये हो गया रेसिस्टेंस के लिए। अब कैपेसिटेंस के लिए बात करें तो हम लोग क्या पढ़ते थे, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, ये चीज़ हम लोग जानते हैं दोनों। मतलब यहाँ पे इसका प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमको क्या मिलता था, V इज इक्वल्स टू आई आर, मतलब रेसिस्टेंस मिलता था। अब यहाँ पे हम इसका प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं यदि Q, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, Q इज इक्वल्स टू सी वी, मतलब C यहाँ पे कांस्टेंट मिल रहा है। तो ये था कैपेसिटेंस, ये है रेसिस्टेंस। उसी तरीके से यहाँ भी यदि प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हमको इंडक्टेंस मिलने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इंडक्टेंस, जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, L से, ठीक है, कैपिटल L। ये I आ गया, मतलब यहाँ से L सब्जेक्ट करें हम तो L इज इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा फाई डिवाइडेड बाई I। दिस वन इज द सेल्फ दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए कि यहाँ पे हम लोग सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ देख लिए,
और ये क्या है एल, सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब कैपेसिटेंस जिस तरीके से रेसिस्टेंस डेवलप होता था, मतलब रेसिस्टेंस में जिस तरीके से हम लोग रीड करते थे, जिस तरह से कैपेसिटेंस के लिए रीड करते थे, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग किसको रीड कर लिए, इंडक्टेंस। मतलब वहाँ पे देखते थे कि भी जो है सो करंट पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज जो है सो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, उसी तरीके से फ्लक्स जो है वो करंट के चेंज होने से हो रहा है। तो ये चीज़ तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे रीड कर चुके हैं कि करंट विल चेंज देन फ्लक्स विल ऑल्सो चेंज। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे समझ गए। तो जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाए तब हमारा जाकर के ये एल जो है वो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिला। दिस वन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज द सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडक्टेंस। नाउ अब इंडक्टेंस का एक नया फॉर्मूला आपको मिल गया, एल इज इक्वल टू फाई डिवाइड बाई, मतलब फ्लक्स पर यूनिट करंट, ये मिल गया। अब यहाँ पे एक कंडीशन और है, जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे v इज इक्वल्स टू आई आर, मतलब जब r इज इक्वल्स टू यहाँ पे पढ़े v बाई आई और c इज इक्वल्स टू q डिवाइड बाई v, तो क्या ये दोनों रेसिस्टेंस क्या वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता था? नहीं करता था। कैपेसिटेंस इस चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड करता था? नहीं करता था। तो ये दोनों डिफरेंट डायमेंशन पे डिपेंड करता था, वगैरह वगैरह, किसी किसी चीज़ पे डिपेंड करता था। तो उसी तरीके से यहाँ पे दिस वन सेल्फ इंडक्टेंस, ये जो L है इंडक्टेंस है, दिस वन इंडक्टेंस डजंट डिपेंड्स ऑन द फ्लक्स एज वेल एज करंट। एक करंट पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है और फ्लक्स पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये किस पे करता है, उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इट डिपेंड्स ऑन, जिस तरीके से वहाँ पे डायमेंशन पे डिपेंड करता था, उसी तरीके से ये भी डिपेंड करेगा हमारा डायमेंशन पे। ठीक है, तो ये कहाँ किस पे करेगा, डायमेंशन पे, ऑन डायमेंशन ऑफ द कॉइल का डायमेंशन पे, मतलब उस जो कॉइल हम यहाँ पे इंडक्शन सोलेनॉइड का कॉइल बनाएंगे उसके डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। और किस पे करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन, इट विल डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द कॉइल, शेप ऑफ, मतलब डायमेंशन में ही आ जाएगा ये भी, शेप ऑफ द कॉइल, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इतना चीज़ जान गए हम लोग। और इसी एल को क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस हम लोग को यहाँ पे मिल गया, एल इज इक्वल टू फाई डिवाइड बाई आई। ठीक है, यूनिट की बात कर लेते हैं हम लोग, यूनिट। तो एसआई यूनिट यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, एसआई यूनिट इज इक्वल टू, देखो फाई का होता है, फ्लक्स का होता है वेबर। ठीक है, वेबर डिवाइड बाय करंट का एम्पियर, तो ये हो जाएगा आपका वेबर पर एम्पियर। ठीक है, ये चीज़ आया। और इसी को बोला जाता है हेनरी, एक नया आपका नाम यहाँ पे आ गया, हेनरी, एच से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका हम यहाँ पे पूरा नाम लिख देता हूँ, हेनरी। मतलब वेबर पर एम्पियर को बोला जाता है हेनरी, मतलब 1 हेनरी इज इक्वल्स टू 1 वेबर पर एम्पियर, दिस वन। ठीक है, फ्लक्स का आपको यूनिट पता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी इंटू ए। ठीक है, मतलब यहाँ पे होता है टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, और इसका होता है मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, और इसी को बोला जाता है वेबर। ठीक है, टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही बोला जाता है वेबर, और इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम वेबर यूज किए। ठीक है, तो वेबर पर एम्पियर इज इक्वल्स टू हेनरी, यहाँ पे एक नया यूनिट मिल गया आपको, हेनरी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 हेनरी, यहीं पे लिख देता हूँ 1 हेनरी इज इक्वल्स टू 1 वेबर पर एम्पियर, दिस वन। ठीक है, ये चीज़ तो यूनिट भी हम लोग को पता चल गया। अब देखो, यदि जितना चीज़ यहाँ पे हम किए, इसको थ्योरी में यदि लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे, वो देखो यहाँ पे देखो क्या लिखे हैं, व्हेन ए करंट फ्लोज थ्रू ए कॉइल इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट विच गेट्स लिंक्ड विथ कॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे 100% जब करंट से सप्लाई होगा तो इसमें क्या डेवलप होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाना चाहते हो यहाँ पे तो दिखा सकते हो इस तरीके से कि इस पर क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। फिर क्या बोलते हैं, व्हेन करंट चेंजेस, तो करंट चेंज होगा, बोले माइक्रो सेकंड में जो भी करंट चेंज होगा, तो व्हेन करंट चेंजेस फील्ड विच इज लिंक्ड विथ कॉइल गेट्स चेंज, मतलब 100% जब करंट चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, हमारा लिंक्ड जो वहाँ पे फील्ड है वो भी चेंज होगा, और फील्ड के चेंज होने से क्या चेंज होगा, देन फ्लक्स विल चेंज। मतलब व्हेन करंट चेंजेस फील्ड विच इज द करंट चेंजेस फील्ड विच इज लिंक्ड विथ कॉइल गेट्स चेंज, देन फ्लक्स विल चेंज। ठीक है, मतलब करंट के चेंज होने से हमारा फील्ड चेंज होता है और फील्ड के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा। तो उसके बाद क्या बोलता है, एनी चेंज इन फ्लक्स, यदि फ्लक्स में कोई चेंजेस होता है देन प्रोड्यूस ईएमएफ,
flux will change, then 100% it will produce EMF. This phenomena of getting EMF is called self induction. ठीक है, इसी को सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, जो हम लोग L यहाँ पे निकाल चुके हैं. एंड EMF इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड EMF. मतलब उस EMF को बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, और उस इंडक्शन को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, जिसका जो चीज़ यहाँ पे हम लिख चुके हैं, क्या चीज़, L इज इक्वल टू फाई डिवाइड बाई. मतलब यहाँ पे देख सकते हो जो चीज़ वहाँ थ्योरी में लिखा है वही चीज़ यहाँ मैथमेटिक्स में भी है. क्या है कि सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ फ्लक्स. मतलब ये फ्लक्स के चेंज होने से, किसके चेंज होने से, करंट चेंज होगा, 100% फ्लक्स में चेंज हो जाएगा. तो वही चीज़ है कि करंट के चेंज होने से फ्लक्स में चेंज हो जाएगा, और उसके चेंज होने से 100% क्या डेवलप होगा, वहाँ पे इंडक्टेंस डेवलप होगा. ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे समझ में आया. अब थोड़ा एन टर्न्स की बात कर लें हम लोग इसमें, क्योंकि देखो एन टर्न्स की यदि मैं बात करूँ तो एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे डिफरेंट थ्योरी यहाँ पे, और यहाँ से हमको समझ में ये चीज़ आया, इस मैथमेटिकल फार्मूला से समझ में आया कि फ्लक्स जो है करंट के चेंज होने से ऐसा हो रहा है. तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसी कंसेप्ट को पकड़ के यहाँ पे लिख लिए हम लोग कि इफ़ करंट विल चेंज देन फ्लक्स विल ऑल्सो चेंज. फिर हमको एक नया मैथमेटिकल फार्मूला मिल गया. तो यहाँ पे सिर्फ हम इतना जान गए कि फ्लक्स के चेंज होने से होता है, लेकिन हमको ये पता यहाँ पे नहीं है कि वहाँ पे एक रिंग है या बहुत सारा रिंग है. तो यहाँ पे देखते हैं फॉर एन रिंग्स. तो यदि एन रिंग्स के लिए हम यहाँ पे बात करें तो देखो उसके लिए लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा फॉर एन टर्न्स. एन टर्न्स के लिए बात करें तो एन टर्न्स के लिए हमारा जो फाई यहाँ पे आएगा, फ्लक्स जो आएगा वो क्या आएगा, देखो फाई इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं एल, हमको इसको आगे बढ़ाना है. एल इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू फाई डिवाइड बाई आई. ये चीज़ मतलब एन से मल्टीप्लाई कर देना है इसमें, फाई डिवाइड बाई आई को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, एन से मल्टीप्लाई कर देना है. तो ये चीज़ है. अब आगे इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे. देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आएगा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि हम करते हैं तो मिलेगा एन फाई इज इक्वल्स टू, इस साइड क्या मिल जाएगा, एल आई. ठीक है, तो ये चीज़ मिला. अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के रिस्पेक्ट में यदि दोनों साइड डिवाइड करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों साइड यदि डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, मेरा आ जाएगा एन डी फाई डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू एल डी आई डिवाइड बाई डी टी. दिस वन, ये चीज़ आएगा. तो यहाँ पे देख सकते हो एन टर्न्स के लिए चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मिल रहा है, चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अकॉर्डिंग टू फैराडे चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एन टर्न्स है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग फ्लक्स ही लिखेंगे. तो नेगेटिव ऑफ फ्लक्स, क्योंकि नेगेटिव ऑफ फ्लक्स बताता है हमको फैराडे, तो हमेशा स्टार्टिंग में ही बताया नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. तो इसलिए यहाँ पे यदि यहाँ पे तो नेगेटिव नहीं, इसलिए हमको इसमें नेगेटिव लेना पड़ेगा. मतलब यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि फाई दिस वन फ्लक्स मतलब EMF इज इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी. तो ये नेगेटिव साइन वहाँ पे लेफ्ट साइड लें या राइट साइड लें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है. मतलब यहाँ पे एक बार लिख के दिखा देता हूँ, दिस वन इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी. ये फार्मूला हम लोग जानते हैं. तो यहाँ पे तो पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में है तो देखो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग. तो वो चीज़ को डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख दिए. तो क्या हो जाएगा, एन डी फाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ई, मतलब दिस वन EMF, ओके, इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, एल डी आई डिवाइडेड बाई डी टी. मतलब हम यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस, अब इसको उस साइड ले जाओ नेगेटिव, उस साइड ले नहीं जा रहे हैं एक्चुअली, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उधर हमारा माइनस क्या हो जा रहा है, डेवलप हो जा रहा है. तो क्या हो जाएगा, एल डी आई डिवाइड बाई डी टी. मतलब एक नया फॉर्मूला आपको मिल गया इंड्यूस्ड EMF का. ठीक है, यहाँ पे तो इसको एक्चुअली ये जो आपका सेल्फ इंड्यूस्ड EMF यहाँ पे डेवलप हो रहा है, इसी EMF को बोला जाता है सेल्फ इंड्यूस्ड EMF. और साथ ही साथ इसको बैक EMF बोला जाता है, बैक EMF. अब बैक EMF क्यों बोला जाता है, क्योंकि दिस वन नेगेटिव साइन के कारण इसको बोला जाता है बैक EMF. एंड ऑल्सो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF बोला जाता है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF बोला जाता है. ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF. तो आप यहाँ पे देखिए इस पूरे थ्योरी में, आप इस पूरे थ्योरी से को रीड करने से आपको तीनों चीज़ पता चल गया. क्या क्या पता चला आपको, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF पता चल गया, फिर इंडक्टेंस पता चल गया, इंडक्टर पता चल गया. इंडक्टर इसी डिवाइस को बोलते हैं, मतलब एक सोलेनॉइड जैसा ही डिवाइस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है कुछ इस टाइप से, और ऐसे ही डिवाइस को इंडक्टर बोला जाता है. ठीक है, मतलब यहाँ पे एक तरीके से आप सोलेनॉइड को ही इंडक्टर बोल सकते हो. तो एक्चुअली यहाँ पे क्या
फेनोमेना होता है वो चीज़ को जानो। मतलब जो करंट इसमें जा रहा है, जो करंट जा रहा है वही करंट का अपोज करता है। कौन सा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें एक करंट डेवलप होता है जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। और वो इंड्यूस्ड करंट एक्सटर्नल करंट को का अपोज करके इंड्यूस्ड ईएमएफ को डेवलप करता है यहाँ पे। ठीक है, इस सर्किट में इंटरनल वर्क है ये, मतलब एक्सटर्नल करंट इधर से जा रहा है तो एक्सटर्नल करंट जाने के कारण इस पर क्या डेवलप होगा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और मैग्नेटिक फील्ड के डेवलप होने से इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड करंट डेवलप होने के कारण या तो सबसे पहले ईएमएफ डेवलप हुआ, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ और वो ईएमएफ डेवलप होने के कारण यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है। दैट वन इंड्यूस्ड करंट इज अपोजिंग टू द एक्सटर्नल करंट, एक्सटर्नल फ्लो ऑफ करंट। मतलब फ्लो एक्सटर्नल जो यहाँ पे करंट हम जो करंट हम यहाँ से दे रहे हैं उसी करंट का वो अपोज करता है। ठीक है, तो इसीलिए तो लेंज लॉ बताया है कि जाएगा तो जाने नहीं देंगे, आएगा तो आने नहीं देंगे। इस तरह का थ्योरी यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा लेंज लॉ जैसा। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पे रीड किया आज क्या चीज़? सेल्फ इंडक्शन है ना, सेल्फ इंडक्शन, फिर इंडक्टेंस और ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो तीन चीज़ हम लोग यहाँ पे जाने, तीनों का मैथमेटिकल फार्मूला। तो बेसिकली यहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूला हमारा इंपॉर्टेंट यदि है तो एक ये वाला है, L इज इक्वल्स टू फाई डिवाइडेड बाई आई, एंड नेक्स्ट वन फार्मूला इज EMF इज इक्वल्स टू माइनस LdI/dt। मतलब EMF का एक नया फार्मूला और मिल गया। हम लोग एक्चुअली पहले फैराडे के अकॉर्डिंग जानते थे क्या चीज़, फाई इज इक्वल्स टू डी फाई डिवाइडेड बाई dt। एन टर्न से लगाना है तो ऐसे लगा सकते हैं विथ नेगेटिव साइन। तो ये फार्मूला जानते थे। अब यहाँ पे EMF का एक नया फार्मूला मिल गया जो इंडक्टेंस के साथ, इंडक्टेंस के साथ यहाँ पे हमको मिल गया ये फार्मूला। ठीक है, तो दिस वन फार्मूला, तो ये चीज़ है हमारा इस थ्योरी में। ठीक है, और एक नया चीज़ और क्या हम लोग यहाँ पे रीड किए कि इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, वन मतलब वेबर पर एम्पियर, और दिस वेबर पर एम्पियर इज कॉल्ड हेनरी। तो ये नया चीज़ हेनरी का नाम आप यहाँ पे सुने कि हेनरी इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, ये चीज़ है। So this is all about of the today lecture. So thank you for watching.